हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपना ही चैनल मीडू स्टडी में। मैं हूं आपका दोस्त आशुतोष, आई एम इंदौर से। और फ्रेंड्स, हमारी जो मीडू चैनल है जिसमें हम मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हैं, उसमें ही हमारा ये सेकंड सीरीज़ है जिसमें हमने एचआरएम सब्जेक्ट को, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, उसको शुरू किया है। फर्स्ट वीडियो में हमने जाना था कि एचआरएम क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अलग अलग स्कोप को, पार्ट्स को जाना था। और अब हम शुरू करेंगे सबसे पहला पार्ट जो एक एचआर के पर्सन को करना होता है, वो होता है ह्यूमन रिसोर्स को प्लान करना। HRP ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, यही ऑब्जेक्टिव है हमारा आज की वीडियो का और आने वाली कुछ वीडियोस का, जिसमें हम ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग के बारे में डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है क्या। इसको दोस्तों मैन पावर प्लानिंग भी कहते हैं। मतलब आप कंपनी में जो मैन पावर है, ह्यूमन रिसोर्स है, उसको प्लान कर रहे हैं। अब उसको प्लान करने का मतलब, याद है हमने इंट्रोडक्शन में क्या बोला था कि हमें ये देखना होता है कि हम राइट जॉब पे राइट पर्सन को और राइट टाइम पे भी लेके आए। अभी तक हमने बात की थी कि राइट पर्सन को राइट जॉब पे लेके आओ, बट ये भी तो इंश्योर करना है ना कि राइट टाइम पे। अब मान लीजिए कोई वैकेंसी होती है कंपनी में और वो अगर 6-8 महीने तक खाली रह जाती है तो लॉस तो हो जाएगा ना कंपनी का, कौन करेगा उस काम को। तो राइट टाइम पे लेके आना भी जरूरी है। तो जब ये 3 चीज़ों को एक एचआर का पर्सन करता है, राइट पीपल, राइट जॉब और राइट टाइम, तो उसको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स को प्लान करना, ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग, ताकि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है वो टाइम में पूरा हो सके। ये टाइम बड़ा ही इंपॉर्टेंट है इसमें। तो अब हम समझेंगे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को। अब आप सोच रहे होंगे कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करनी ज़रूरी क्यों है। दोस्तों, ये बड़ी ही ज़रूरी है और ख़ासकर इन 2 कारणों की वजह से ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले तो वैकेंट पोजीशंस को आइडेंटिफाई करना और देखना कि क्या स्किल एक्सपर्टीज चाहिए और सही पीपल को उस पर कैसे हम लेके आ सकते हैं। तो हमेशा कंपनी में ये पता होना चाहिए कि कौन सी वैकेंट पोजीशन है और उसमें किस स्किल या एक्सपर्टीज का पर्सन हमें चाहिए। ये होता है पहला रीज़न जिसकी वजह से ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग ज़रूरी है। दूसरा, आइडेंटिफाई द स्किल एंड कॉम्पिटेंसी ऑफ मैनेजर हु माइट बी सेलेक्टेड ईदर इंटरनली और एक्सटर्नली फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइज। तो अब देखिए, आपके पास जब आपको ये पता लगे कि कोई वैकेंसी है, उसको भरने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो बड़ा ही इजी है, आपकी कंपनी में भी तो हो सकता है ना कि कोई पर्सन हो। अब मान लीजिए कोई एक सीनियर लेवल पे पोजीशन खाली हुई, तो नीचे वाले पूल में हो सकता है कोई आप बंदे को सिखा के प्रमोट करके लेके आ सके। किसी डिफरेंट लोकेशन पे कोई पर्सन है, उसको आप लेके आ सकें। और अगर इंटरनली पॉसिबल नहीं है तो करिए फिर आप एक्सटर्नल। तो इन दोनों को करना जो है वो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के लिए ज़रूरी है। हर टाइम आपको पता हो क्या वैकेंट पोजीशन है और हमारे पास क्या इंटरनल और एक्सटर्नल उसके लिए ऑप्शंस हैं। अब जो ये ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है, जिसको हम मैन पावर प्लानिंग भी बोलते हैं, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो दोस्तों 5 मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं एचआरपी के। सबसे पहले, टू मेक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल ह्यूमन रिसोर्स। तो सबसे पहले तो हमें अपनी कंपनी के रिसोर्स को ही देखना होता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम बाहर ढूंढे जा रहे हैं और पता लगे है कि कोई कंपनी में एक आदमी है जो अपनी कैपेसिटी से, जिससे हम कम काम करवा रहे हैं, वो ग्रो भी नहीं कर पा रहा है और उसी को कहीं ना कहीं हम फिट कर सकें। तो सबसे पहले तो आप ये जानो कि आपका जो अवेलेबल रिसोर्स है उसको आप ठीक से यूज़ कर रहे हो या नहीं। सेकेंड, मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ ऑल एम्प्लॉय टू एंश्योर ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स आर अचीव्ड। आपको साथ साथ ये भी देखना होता है कि हर मैन पावर की ग्रोथ कैसे चल रही है, उसकी प्रोग्रेस कैसे चल रही है। करियर प्लानिंग, सक्सेशन प्लानिंग, आगे जाके सब टर्म्स आएंगी। ये एचआरपी का एम होता है। सेकेंड, एनफोर्स कंट्रोल मेजर वेन एवर रिक्वायर्ड। तो कई बार हमें कंट्रोल मेजर लेने पड़ते हैं और ये कंट्रोल मेजर कई बार ऐसे भी होते हैं जिसकी वजह से एम्प्लॉयज़ को कई बार लगे कि ह्यूमन रिसोर्स अच्छे से काम नहीं कर रहा। अब इस तरीके का कंट्रोल मेजर हो सकता है, मान लीजिए आपको पता लगा कि ज़रूरत से ज़्यादा किसी डिपार्टमेंट में पर्सन है, तो आपको इंटर डिपार्टमेंट मूव करना पड़े। अब देखिए, कोई भी रेजिस्टेंस देगा। अब आपको पता लगा एक पर्सन है, अच्छी खासी सैलरी दे रहा है, बट उसकी प्रोफाइल में आज के टाइम में काम रिडंडेंट है, तो आप उसको दूसरे डिपार्टमेंट में मूव करेंगे। वो डेफिनेटली जो है उस रेजिस्टेंस दिखाएगा, वो कहेगा अरे मैं इतने साल से काम कर रहा था, आपने मुझे दूसरी जगह मूव कर दिया, मुझे सब सीखना पड़ेगा। बट आपको तो ओवरऑल कंपनी का ऑब्जेक्टिव देखना है ना। तो कंट्रोल मेजर कई बार हमें ये करने पड़ते हैं। और वर्स्ट केस में तो कई बार ऐसा भी होता है कि हमें ले ऑफ्स या पर्सन को, किसी को निकालना भी पड़ सकता है। अब आता है फोर्थ, एंश्योर दैट एंट्री एंड एग्जिट आर कंटिन्यूली मॉनिटर्ड एंड एनी प्रॉब्लम इज इमीडिएटली सॉर्टेड। तो देखिए, कंपनी में ना एंट्री, नए लोगों का आना और कुछ लोगों का जाते जाना, वो हमेशा चलता रहता है, बट वो हमेशा स्मूथ होना चाहिए और मॉनिटर्ड होना चाहिए। अब ये एग्जिट किसी भी वजह से हो सकता है कोई छोड़ के जा रहा हो सकता है कोई रिटायर हो रहा हो सकता है कोई प्रमोट होकर दूसरी लोकेशन पे जा रहा हो, न्यू लोग आ रहे हो, वो फ्रेश कॉलेज से आए हो सकते हैं, दूसरी कंपनी से ट्रांसफर लेके आए हो सकते हैं, जॉब चेंज करके आए हो सकते हैं। ये सारा आपको मॉनिटर करना होता है। ये होता है फोर्थ ऑब्जेक्टिव एचआरएम का।
HRP का। एंड फिफ्थ है अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अमंग एम्प्लॉयज़, किसी भी तरीके की कॉन्फ्लिक्ट जो है वो इस वजह से ना हो, किसी एम्प्लॉय को ये ना लगे कि भाई ये पोजीशन थी, मैं कर सकता था, मुझे नहीं मिली, अपॉर्चुनिटी नहीं निकली, ये नहीं हुआ, मेरे से जो है नीचे वाला जो है उसको प्रेफरेंस दी जा रही है। तो हमेशा ट्रांसपेरेंट वे में ये चलना चाहिए। ये पांचों जो है ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हमारे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के। अब ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की कैसे जाती है उस प्रोसेस को समझते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग हमारा 4 स्टेप का प्रोसेस है। क्या है वो 4 स्टेप? सबसे पहले तो रिव्यूइंग बिजनेस गोल। देखिए, बिजनेस गोल्स तो आपको रिव्यू करने पड़ेंगे। अब बिजनेस गोल क्या है? अगर हम एक्सपेंशन की तरफ बिजनेस प्लान कर रहे हैं तो आपको नई मैन पावर लगेगी, तो आपको उसको हायर करना है। मान लीजिए बिजनेस गोल है कि हमें मेंटेन करना है, तो कहीं ना कहीं आप हायरिंग नहीं करेंगे। बिजनेस गोल कई बार हो सकता है कॉस्ट कटिंग का, जैसे कि अभी कोविड-19 में कुछ कंपनीज में हुआ था, तो हो सकता है आपको कुछ ले ऑफ्स करने पड़े। तो सबसे पहले तो आप प्लानिंग शुरू करने से पहले आपको बिजनेस गोल को रिव्यू करना होगा। वो रिव्यू कर लिया, फिर आप एनवायरनमेंट को स्कैन कीजिए और इसमें अपना इंटरनल एक्सटर्नल दोनों एनवायरनमेंट आ जाते हैं। इन स्टेप्स को हम अभी डिटेल में आगे की स्लाइड्स में जानेंगे। फिर हमें मैन पावर की डिमांड और सप्लाई को बैलेंस करना होता है और लास्ट में प्लान को इंप्लीमेंट करना होता है। अब इन चारों स्टेप के बारे में वन बाय वन बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है रिव्यूइंग बिजनेस गोल। तो बिफोर प्लानिंग HR पर्सन स्टडी द ऑर्गेनाइजेशन गोल एंड ऑब्जेक्टिव। जैसे कि मैं कह रहा था कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, एक्सपेंशन कर रहे हैं, हम मेंटेन कर रहे हैं या हम रिड्यूस कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, उसको स्टडी करने से ही HR पर्सन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है। अब आपने ये रिव्यू कर लिया, आपने प्रोसेस समझ लिया, उसके बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद आप जाएंगे सेकेंड स्टेप पे। वो सेकेंड स्टेप है हमारा स्कैनिंग द एनवायरनमेंट। In this, HR person will determine the number of people required to meet organization goals and objectives। तो आप एनवायरनमेंट को स्कैन करके आप ये जानिए कि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल एंड ऑब्जेक्टिव था उसके लिए मुझे कितने पर्सन चाहिए, वो ऑप्टिमम नंबर जानिए। और इस पर भी फिर आप स्कैनिंग कीजिए, आपके पास कितना इंटरनल पूल अवेलेबल है और कितना एक्सटर्नल। तो जो हमारी रिक्वायरमेंट नेट होगी वो कैसे होगी? मान लीजिए आपने बिजनेस गोल था कंपनी का कि हमें 30% ग्रो करना है। उसके लिए आपको मान लीजिए बेस्ट एग्जांपल समझने के लिए होता है, कुछ भी आप एक्सपेंड करते हैं तो आपको नई सेल्स टीम लगती है। तो आया कि आपको 15-20% नई सेल्स टीम लेके आनी है। अब नई सेल्स टीम मान लीजिए आपके पास करंटली 100 लोग हैं, आपको 20 लोग और लेके आने हैं। तो कुछ तो आपके पास इंटरनल ऑप्शंस भी अवेलेबल होंगी ना। अब इंटरनल ऑप्शंस में भी आपको देखना होता है नेट इफेक्ट। कुछ लोग होंगे जो आपको ट्रेंड से पता होगा छोड़ के जा रहे होंगे या मान लीजिए रिटायर होने वाले होंगे, उन सबको हटा के नेट कितनी आपके पास वैकेंसी है, उसके बाद आप देखिए आपको बाहर से कितने लोगों को लेके आना है। तो यहाँ पे हमने जाना कि मुझे कितने लोगों को लेके आना है अपने गोल एंड ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए। ये था हमारा स्टेप 2। अब हम चलते हैं तीसरे स्टेप पे, बैलेंसिंग मैन पावर डिमांड एंड सप्लाई इन्वॉल्व्स ब्रिंगिंग मैन पावर डिमांड एंड सप्लाई एट एन इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो देखिए इक्विलिब्रियम पोजीशन बेसिकली क्या होती है? ये डिमांड एंड सप्लाई का, इक्विलिब्रियम का, ये इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अभी मैं इसको आपको HR के पर्सपेक्टिव से समझा देता हूँ। देखिए, एक था हमारा डिमांड, जैसे कि बिजनेस गोल से निकल के आया था कि हमें इतनी मैन पावर लगेगी। एक था सप्लाई। अब सप्लाई में जैसे हमने बात करी, इंटरनल भी रहेगा, एक्सटर्नल भी रहेगा, आना भी रहेगा, जाना भी रहेगा। उस सब को हमें कहीं ना कहीं बैलेंस करना है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि डिमांड से ज़्यादा आप लोगों को ले आए, फिर ये पता लगे कि हमारे ये नहीं पता इससे क्या काम लेना है। दूसरा ये केस हो जाए कि आप कम पर्सन्स को लेके आए और आपकी रिक्वायरमेंट ही पूरी ना हो। तो कहीं ना कहीं डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई आप करेंगे तो आप आएंगे इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। ये सब कुछ आपने कर लिया तो उसके बाद आता है स्टेप 4, जो कि है इम्प्लीमेंटिंग एंड मॉनिटरिंग दी HR प्लान। इसमें दोनों को इक्वलाइज करके HR प्लान जो है वो एक्शनेट कर देता है। वो एक्शन क्या होगा जो हम बात करेंगे आगे की स्लाइड्स में, कि आप जॉब डिस्क्रिप्शन JD वगैरह बनाते हैं, जॉब डिज़ाइन बनाते हैं एंड लोगों को रिक्रूटमेंट वगैरह आप स्टार्ट कर देते हैं। तो ये 4 स्टेप का प्लान था हमारा ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग का। ठीक है, कौन से 4 स्टेप थे? सबसे पहले उस फ्लो चार्ट को हम रिवाइज कर लेते हैं। बिजनेस गोल्स को हमें रिव्यू करना है, फिर एनवायरनमेंट को स्कैन करना है। एनवायरनमेंट को स्कैन करके हमें ये जानना है कि कितने नंबर ऑफ पीपल हमें चाहिए। फिर मैन पावर को, डिमांड सप्लाई को बैलेंस करना मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन लेके आना। जितनी हमारी यहाँ से डिमांड अराइज हो रही थी उतनी ही हम सप्लाई प्रोवाइड करें। और लास्ट में HR का जो प्लान है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे सबसे पहले, और फिर मॉनिटर करेंगे कि वो चीज़ फुलफिल हो रही है या नहीं। इसके साथ हमारा जो प्लानिंग वाला प्रोसेस था वो समझ लिया हमने कि क्या फ्लो था। अब देखिए, अब हम इसमें बार बार बात कर रहे थे कि डिमांड एंड सप्लाई। अब डिमांड एंड सप्लाई में सबसे पहले कि HR की डिमांड को कैसे फोरकास्ट किया जाता है, उसकी क्या टेक्निक्स हैं, उसको समझना ज़रूरी है। टेक्निक्स फॉर डिमांड फोरकास्टिंग, इसको हम समझेंगे अपनी इसी चैप्टर की नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 3 में।
आई होप आपको आज का कंटेंट दोस्तों समझ में आया होगा। इन केस कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज़ आप हमें बताइए, हमारी मेल आईडी meedu.study@gmail.com पे हमें बताइए। आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल मीडू स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए। आपका कोई भी फीडबैक हो तो प्लीज़ हमें बताइए, हम अपनी सीरीज़ में उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे ताकि हमारा ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो, जो कि है मैनेजमेंट सॉल्यूशन इन अ वेरी सिंपल वे। थैंक यू दोस्तों, टेक केयर, हैव अ गुड डे।